हेलो दोस्तों, प्रिपरेशन ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता होगा कि हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का देख चुके हैं और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए हम लोग क्लासेस को देख रहे हैं। आपको पता होगा कि इसमें 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से मैथ आपका टोटल 50 क्वेश्चन इसमें आपका आता है, 50 क्वेश्चन। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन होता रहता है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, दो आपके पार्ट होते हैं 50-50 का। टोटल आपका कितना क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो टोटल आपका 400 नंबर का यहाँ पे ये आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको क्या इसमें करना पड़ता है, आपको 200 मिनिमम 200 नंबर आपको लाना पड़ता है, तब आप काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज पाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन हमारे अगर आपका इस चैनल से जुड़ते हैं, हमारी क्लास को देखते हैं, तो आपको हम गारंटी लेते हैं कि 300 प्लस, ठीक है, 300 प्लस से एबव आपको नंबर आपका आ जाएगा। आप जो ट्रेड चाहिए, जो कॉलेज चाहिए, आपको आसानी से काउंसलिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो 100% गारंटी है कि आपको यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। आप हमसे, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं, हमारे जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं इसको आप देखते हैं, तो मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरी एक एक करके एक एक सब्जेक्ट, एक एक आपका जो चैप्टर है, एक एक कॉन्सेप्ट है, वहां से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड नंबर इसमें हमारा क्या होगा, जो चैप्टर होगा द्रव्य। ठीक है, आपको पता होगा कि पहला हमारा क्या था, विज्ञान और रसायन, इसमें हमारा द्रव्य, मैटर, ये हमारा सेकंड जो है चैप्टर होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके बाद से हम मैथ को, शाम की क्लास में मैथ को देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड होगा। इसमें क्वेश्चन देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका कि जब लोहे के कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है, तो कुछ समय बाद क्या होती है, लोहे की जो कील होती है वो क्या हो जाती है, मतलब नीला कॉपर आपका सल्फेट इसमें है। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसमें अगर आप कील को डालते हैं, ठीक है, इस तरह से कील को डालते हैं, तो कुछ समय के बाद कील का जो लोहे की कील होती है वो क्या हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसमें आंसर देखिए, तो पहला ए में क्या दिया है, घुल जाती है और नीला रंग विरंजित होता है। घुल जाती है लेकिन नीला रंग यहाँ पे क्या होता है, विरंजित नहीं होता है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा आपका है नहीं घुलती है और नीला रंग विरंजित नहीं होता है। ठीक है, चौथा है नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो इसका आपका सेम आंसर होगा, जब लोहे के कीले नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो जाता है, तो कुछ समय क्या होता है, लोहे की कीले क्या होती है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आंसर हो जाएगा, नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग जो है विरंजित होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है, क्योंकि यह क्या होता है। स्पिरिट को जब आप हथेली पर रखते हैं तो ठंडा महसूस होता है, ये अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। ठीक है, क्या है, वाष्पशील द्रव है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अत्यधिक क्या है, वाष्पशील द्रव होता है, लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए तीसरा, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। ठीक है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, ये आपको बताना है। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, तो आपका दूध है और दही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सेम आपके क्वेश्चन ऐसे ही आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में यहाँ पे अणुओं की गति, ठीक है, सॉलिड स्टेट में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा द्रव के अणुओं से कम होता है। ठीक है, द्रव के अणुओं से कम होता है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरा अणुक बल अधिक होता है। ठीक है, जो अंतरा अणुक जो है, अंतरा अणुक जो बल होता है वो अधिक होता है, किसमें होता है, तो ठोस में यहाँ पे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छठवा, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उस ताप को कहते हैं वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उल्टा हो गया, कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला आपको यहाँ पे होगा, उस ताप को क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय ताप के बराबर अगर हो जाए उस ताप को क्या कहेंगे, उस ताप को कहा जाता है क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा क्वथनांक। समझ गए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होती है। ठीक है, किसी पदार्थ का ताप अगर बढ़ाएगी उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी,
तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखें यहाँ पे तो वृद्धि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब कभी ताप यहाँ पे आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाने पर इसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये 7 नंबर था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर ये होगा कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। ये पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा है। यौगिकों को मतलब यौगिक इसमें से कौन से हैं, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो आपके यहाँ पे देखिए शहद और नमक, दूध एवं पानी, ठीक है। और यहाँ पे आपका शहद एवं पानी, पानी एवं साबुन। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका यौगिक कहलाता है, ठीक है। यौगिक, ठीक है, कि कंपाउंड बनाएगा, पानी और साबुन एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। चलिए ये आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ये 2012 पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। निम्न में से मिश्रण है, आपको क्या बताना है यहाँ पे कि मिक्सर इसमें से मिक्सर क्या है, ठीक है। अब देखिए जो नीचे आपको दिया गया इस्पात, ठीक है, वायु, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, सूतिया, कॉपर सल्फेट, मितल, पीतल और दूध है। तो इसमें से आपको बताना है मिक्सर क्या है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, मिश्रण मतलब कई सारे यहाँ पे धातुओं को मिला के बनाया जाता है। तो ये आपका 9 नंबर में आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी को देखें, जिसमें पीतल, वायु, इस्पात और दूध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये इसका आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीतल, वायु और यहाँ पे आपका जो है दूध, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 9 नंबर का। इसके बाद देखिए भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में यहाँ पे भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, इसमें से क्या है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इसमें से क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा ये ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो आपका तत्व है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध पदार्थ छांटिए, ठीक है। निम्न में से शुद्ध पदार्थ आपको छांटना है, जिसमें सिलिकॉन, दूध, शहद, ग्लूकोज, पीतल और साबुन, इसमें से आपको छांटना है। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो ये देखिए बी को देख रहे हैं, सिलिकॉन और ग्लूकोज, ये क्या है, एक शुद्ध धातु है, मतलब सिलिकॉन और ग्लूकोज एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरा अणु बल नगण्य होता है। जो अंतरा अणु बल होता है वो नगण्य किस में होता है, नगण्य, ठीक है। ये जो नगण्य होता है ये होता है 12 का आपका जो हो जाएगा गैस में, ठीक है। गैस में आपका हो जाएगा ये नगण्य होता है, ठीक है, एकदम मिनिमम होता है, समझ गए यहाँ पे 12। अब देखिए 13 में, 13 को देखेंगे अगर आप तो निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपादज है। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपादज है, इसमें से सल्फर, नौसादर, बर्फ और कोयला, ठीक है। तो ऊर्ध्वपादज क्या है यहाँ पे, जो आपका हो जाएगा 13 नंबर का यहाँ पे नौसादर। नौसादर जो है ऊर्ध्वपादज होता है, मतलब क्या होता है, ये उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है। मतलब यहाँ कपूर भी अगर देखें कपूर को तो वो भी क्या धीरे 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 ये उड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से नैप्थेलान की गोली होती है वो भी उड़ जाती है, नौसादर भी यहाँ पे उड़ जाता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपादज यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय ठोस इसमें से है कांच, प्लास्टिक, रबड़ और शक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शक्कर, ठीक है। ये आपका क्या शर्करा जिसको बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस में आपका आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस आपको समझ में आ गई। अब चलिए अब यहाँ पे हम जो है ये हो गया हमारा 15 नंबर। देखिए 15 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। इस चीज़ को देखना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्या होता है, पक जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए क्या होता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको इसे ध्यान देना है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, गैस जो है वो द्रव्य की वह अवस्था है जिसका क्या होता है, आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। गैस द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है।
डी आंसर इसका हो जाएगा 16 का। 17 का देखिए, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, इसको आपको बतानी है पॉलिटेक्निक 2008 में। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो उत्फुल्ल पदार्थ है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3.2H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपको उत्फुल्ल पदार्थ के अंतर्गत आता है। मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फाइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो आपको रासायनिक नाम भी याद आनी चाहिए, ठीक है। तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्फुल्ल पदार्थ में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये सब सारा चीज क्वेश्चन तो बता रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको एक कॉन्सेप्ट टाइप, मतलब कॉन्सेप्ट टाइप हमको यहाँ पे क्लास लीजिए, हर एक मतलब केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर पहले पढ़ाइए, उसके बाद तब क्वेश्चन बताइए कॉन्सेप्ट के साथ में, तो आप उसके लिए भी कमेंट करेंगे तो हम जरूर उसके लिए सोचेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 17। 18 देखिए, 18 है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव के सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बिना, आपको यहाँ पे कह रहा है बिना गर्म किए, ये आपको देखना है, बिना गर्म किए ताप पर किसी सतह से अणु धीरे धीरे वायु में मिलने की जो क्रिया होगी उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं वाष्पन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, वाष्पन इसको बोला जाता है। अब देखिए 19 नंबर, 19 नंबर है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा इसमें से क्या होती है उसको बताना है, ठीक है। तो 19 का आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे 19 का क्या होगा, बी, घटती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। 19 का बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 20, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया किसकी होती है, तो गर्मी पाकर अणुओं गतिज ऊर्जा अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण पर, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन। तो ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 20 का आपका ए हो जाएगा, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। 20 का ए इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 21 नंबर देखिए, भूगर्भ पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली आपकी धातु क्या है इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा यहाँ पे भूगर्भ में आपका पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक, इसका सिंबल Al से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, और एटॉमिक वेट कितना होता है 26, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 21 नंबर। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है, जल में घुलनशील अशुद्धियां है इसके, मतलब जल में घुलनशील जो अशुद्धियां हैं इसके कारण क्या है, ठीक है। तो आपके इसके कारण आपके जो अगर बताएं तो इसमें क्वथनांक को बढ़ा देता है, ठीक है। ये कारण नहीं बताना, इसमें जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, यानी कि एक बीकर में अगर मान लीजिए जल रखा है, ठीक है, और इसमें अशुद्धियां मैक्सिमम मतलब मिली हुई है, तो क्या करेगा, उसका क्वथनांक को, फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। देखिए 22 नंबर हो गया। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नौसादर और नमक का पृथक्करण अलग किया जाता है किसके द्वारा, ये आपको बतानी है, ठीक है। नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जाता है क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता था, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा क्या क्या किया जाता है, नौसादर और नमक को पृथक करके अलग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इस क्वेश्चन को एक बार रट लीजिएगा, रट लेंगे इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको बताना है। कोयले का जलना, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना, जल का निर्माण, ठीक है। तो इसमें से आपका देखें तो वाष्प का बनना, ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। वाष्प का बनना, बाकी सब कोयले का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, जैसे मान लीजिए दूध है, यहाँ पे पात्र में दूध रखा, ये दूध से आपको क्या बन गया, दही बन गया, तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का सड़ना, दूध सड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक रासायनिक परिवर्तन, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा। जल का निर्माण होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन। वाष्प का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं होगा, बाकी तीनों इसमें से होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, यहाँ पे परिवर्तन में ठंडा हो जाएगा जब बर्तन के ढक्कन को यहाँ पे
आप रखेंगे जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको परिस्थिति में शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। ठंडा कब होता है? जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आपका बर्तन है, ठीक है, इसमें आपको क्या रखा गया है? दूध। आपको इसको ठंडा करना है, तो क्या करेंगे? बर्फ के टुकड़े को चारों बगल ऐसे ऐसे रख देंगे, ठीक है। चारों बगल आप रख देंगे, इसके मुख तक भी, मान लीजिए आपका मुख है तो यहाँ तक भी आपको रख देना है। तो आपको क्या है, ज़्यादा तेजी से ये क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिएगा। और आपको एक चीज़ बता देंगे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको 100% गारंटी 100% गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए, तैयारी करिए। जितने लोग भी नए हैं या आपके चाहने वाले कोई भी व्यक्ति हैं जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या फिलअप करना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एकदम फ्री क्लास आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और आपको बता दें कि एकदम 100% आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका, ठीक है। तो अभी एक बार जुड़िए, कोई भी डाउट है, दिक्कत है, कमेंट से आप पूछिए, आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।